ये कोरोना की बुरी स्थिति और लॉकडाउन, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सोच रहा था कि बहरहाल ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, सावधान रह करके और अपने बिगाने का ध्यान करके। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे बम बनाए हमने, मैथमेटिक्स की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में इतना हलचल मचाया, लेकिन एक वायरस से इतने परेशान हो गए। चलिए, ये इस पर और लोग काम कर रहे हैं, सब लोग करेंगे। आइए हम क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते हैं। आज हम पहले की तरह, जैसा कि हमने वादा किया था और ये सिलसिला जारी है, 10th क्लास के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का लास्ट एक्सरसाइज नंबर है 4.4, जिसका पहला क्वेश्चन और 3 पार्ट्स हैं इसमें दिया है। आप देख सकते हैं NCERT बुक का 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले आप रूट्स की, मूल की प्रकृति को जांचें कि वास्तविक हल है, मूल बराबर हैं, वास्तविक हल नहीं है, मूल बराबर हैं या बराबर नहीं है, इसके बारे में। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास 3 स्थितियां हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो हम पहले डी निकालते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, और उस आधार पर यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो कहते हैं कि समय दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, मतलब हल वास्तविक होगा। यदि डी का मान पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि डी इज़ मोर देन 0 का अर्थ ये हुआ कि मूल वास्तविक होंगे, मतलब दिए गए समीकरण का हल वास्तविक होगा। लेकिन वह परिस्थिति जिसमें डी का मान नेगेटिव आ जाए, मतलब कहेंगे हम कि डी का मान लेस देन 0 है, तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। तो आइए पहले समीकरण के लिए इसका चेक करते हैं। हम जानते हैं कि डी लिखते हैं, डी के बदले लिखते हैं b² - 4ac, जहाँ पर ये ABC ये क्या है, तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण में x² का जो कोएफिशिएंट होता है वही a है और x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b है, और फ्री कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं होता वो c का मान होता है। तो d के बदले हम लिखते हैं b² - 4ac, और यहाँ पर मान रखते हैं पहले रिलेशन में। यहाँ पर b का मान -3 है, ये वाला, तो यहाँ पर -3 लिखते हैं स्क्वायर, एंड -4 इंटू a का मान x² के कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 ले लिया, इंटू c मतलब फ्री कांस्टेंट तो 5 है। आइए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 तरीका 9 माइनस प्लस हो जाएगा, और -4 दूना 8 बचे 40 बराबर माइनस आ गया 31, अर्थात d का मान नेगेटिव आ गया। तो कहेंगे कि d इज लेस देन 0, मतलब हमने डिक्लेयर करना होगा कि दिए गए समीकरण का वास्तविक हल, रियल रूट संभव नहीं है। तो इसका हल हम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रश्नानुसार हमें उसी को हल करना है जहां पर वास्तविक हल है। तो पहले रिलेशन में दिए गए समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। दूसरे के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर डी के लिए पुनः लिखते हैं b² - 4ac, तो मान रखने पर यहाँ b का मान, इसमें x का कोएफिशिएंट -4/√3 है, तो यहाँ पर b के लिए 4/√3 और इसका स्क्वायर कर दिया, -4 है इंटू a का मान 3 है और c का मान 4 है। तो अब -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, और √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, तो 16 × 48 आ गया, और -4 चौका 16 × 48, तो ये 48 से 48 कट जाएगा, मतलब d का मान 0 आ गया। तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि दिए गए समीकरण के वास्तविक हल है और मूल बराबर हैं। तो आइए अब उसके लिए रिलेशन लिखते हैं। आप जानते हैं x के लिए लिखा जाता है -b, मतलब हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, फार्मूला विधि से हल निकाल रहे हैं। तो x का मान होता है -b प्लस -√d होल अपॉन 2a। तो d का मान हमारे सामने है और a का मान है -b, तो b का मान यहाँ पर माइनस पहले रख दिया, और b के लिए -4/√3 रख दिया, और उसके बाद प्लस माइनस, और d का मान 0 है तो यहाँ 0 कर दिया, होल अपॉन 2 इंटू ए के लिए
ए का मान 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस तरह अब सिंप्लीफाई करना बाकी है और देखते हैं कि मूल कितना आ रहा है। तो ये बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 एंड प्लस 0 है अपॉन 2 इंटू 3 है। तो इस 2 से हम 4 को काट देते हैं, 2 2 4, √3 से 3 को काटेंगे तो यहाँ पर √3, तो x का एक मान 2/√3 आ गया। तो दूसरा रूट भी 2/√3 होगा, क्योंकि d 0 है तो मूल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एक मूल आ गया 2/√3, तो दूसरा रूट भी 2/√3 होगा। इस तरह दूसरे समीकरण का हल हुआ। अब तीसरे समीकरण के लिए वही काम करते हैं, पहले चेक करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है मूलों की। उसके लिए हम पुनः d निकालते हैं और d के लिए वही काम b² - 4ac ऐसा लिखने पर आइए b का मान, b यहाँ पर -6 है तो -6² -4 इंटू a का मान 2 है, तो a का मान 2 रख लिया और c के लिए फ्री कांस्टेंट 3 है। इस तरह से 6 × 36 हो गया और -4 दूना 8 तरीका 24। तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12। d का मान 12 आ गया। हम कहेंगे कि d इज मोर देन 0, अर्थात दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि d का मान 12 है। तो अब x मतलब रूट्स के मान निकालते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d होल अपॉन 2 है। इसमें हम सारा मान रखते हैं। b का मान हो गया -6, तो माइनस और -6 प्लस माइनस d का मान √12 आया है, ये 12 आया है तो √12 अपॉन 2 इंटू a का मान 2 है तो यहाँ 2 रख दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कैसे आता है, ये कितना आता है। अब इसके बाद माइनस और माइनस +6 और प्लस माइनस 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2√3 और होल अपॉन 2 इंटू 2 है। तो इस समीकरण में हम 2 को अगर कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में 2 3 या प्लस माइनस √3 आया अपॉन 2 इंटू 2। तो इससे फ़ायदा कि 2 से 2 को काट दिया। अब हमारे पास मान आ गया 3 प्लस और माइनस √3 होल अपॉन 2। तो 1/2 एक बार प्लस वाला लेंगे, दूसरा माइनस वाला लेंगे। इस तरह से समीकरण के 2 रूट्स निकले। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में आपसे अगर शेयर करूं तो इस क्वेश्चन में दिया है 2 समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरण को पहले लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि करना क्या है, और जो करना है वही करते हैं। तो 2 समीकरण इस तरह से दिए हुए हैं जिसमें k कांस्टेंट है। पहला समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 और ये बराबर है 0 के। और दूसरा समीकरण है, ऐसे दूसरे समीकरण को दिया है कि kx इंटू x - 2 एंड प्लस 6 बराबर 0 है। ये दूसरा समीकरण। दूसरे सवाल के 2 भाग हैं और इन दोनों में ऐसा दिया है कि यदि दिए हुए समीकरण के मूल बराबर हैं, अगर मूल बराबर हैं तो इसका अर्थ यही हुआ, सिर्फ ये हुआ कि d का मान 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज दिए हुए समीकरण में मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0। इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं, d के बदले लिखा जाएगा b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ b का मान k है तो k² कर दिया, -4 इंटू a का मान 2 है, x² का कोफिशिएंट 2 है, इंटू फ्री कांस्टेंट 3 है तो c का मान हो गया और इसको 0 करेंगे। इस तरह से k² बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 तरीका 24। तो k का मान होना चाहिए प्लस माइनस √24 और ये हो जाएगा 4 × 6 = 24 मतलब 2√6 और प्लस माइनस दोनों लिख लेते हैं। इस तरह से पहले भाग में k का मान प्लस माइनस 2√6 होगा। और दूसरी इक्वेशन को अब ले लीजिए। दूसरी इक्वेशन में पहले दूसरी इक्वेशन को हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, के एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स फिर प्लस 6 बराबर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर a का मान k है, b का मान x का गुणक मतलब माइनस 2k है, और फ्री कांस्टेंट c है, ये इसका मान 6 है। तो अगर हम d बराबर 0 कर दें, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम 0 करते हैं, तो देखिए b के लिए हम रखते हैं माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए k इंटू सी के लिए 6 रखते हैं और इसको 0 करते हैं, तो ये 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 बराबर 0। ऐसा हमने इसलिए किया कि फैक्टर कर देते हैं, 4k को कॉमन कर ली तो ब्रैकेट में k माइनस 6 बच गया बराबर 0। तो फर्स्ट पार्ट से k का मान 0 और सेकेंड पार्ट से k का मान 6 आया, तो हमें ये मान एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि k के लिए अगर 6 लिखते हैं तब तो समीकरण का अस्तित्व होगा, द्विघात समीकरण। अगर k को 0 कर दें तो ये समीकरण द्विघात रहेगा ही नहीं। तो अच्छा ये होगा कि हम k का मान 6 बताएं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसे पहलू दिए हुए, तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है क्या बताइए कुछ स्थिति का वर्णन है, और हमें बताना है कि क्या ये एक द्विघात समीकरण, मतलब ये स्थिति संभव है कि नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि क्या एक आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और इस बगिया का क्षेत्रफल हो 800 वर्ग मीटर। तो आइए हम इसको चेक करते हैं क्या ये स्थिति संभव है कि नहीं। तो आयताकार फील्ड हो, आयताकार अगर कोई आकार का हो तो उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। अगर हम इसकी चौड़ाई को x मान लेते हैं, मान लीजिए कि चौड़ाई x है, तो प्रश्नानुसार इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और पूरा क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है। इसमें और कुछ बस यही है, क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए लिखा जाता है, इसका मान दिया हुआ 800 वर्ग मीटर। तो लंबाई के लिए 2x लेते हैं इंटू चौड़ाई के लिए x लेते हैं, तो ये बराबर 800 हो गया। और अब हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0, या 2 को कॉमन कर ली तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसमें a का मान है 1, b का मान 0 है और c का मान बराबर है माइनस 400। कैसे कर दी, तो a का मान हो गया x स्क्वायर का गुणक 1 है, b है ही नहीं मतलब b का मान 0 और c फ्री कांस्टेंट का मान 400 है। इसमें d का मान निकालते हैं, d बराबर आप जानते हैं ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मान रखा हमने सबका। b का मान 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान माइनस 400 है। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तब ये 4 चौका 1600 हो गया, जो प्लस है मतलब d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात ये स्थिति संभव है। तो हमने बता दिया कि जो सवाल दिया है ये स्थिति संभव है। अब बताना है कि लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। तो ऐसे आम का बगिया संभव है। अब इसमें हमारा रिलेशन एक निकल गया था ऐसे कि x स्क्वायर माइनस 400 ये बराबर 0 है। तो इसको सिंपल वे में सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, या x बराबर अंडर रूट 400, तब हम कहेंगे कि इसका मान 20 आ गया। और तब मतलब x मतलब बगिया की चौड़ाई हो गई, चौड़ाई x, तो लंबाई हो जाएगी इसकी दुगुनी, मतलब 20 दूना 40 मीटर। अतः ये स्थिति संभव है जहाँ पर आयताकार बगिया की लंबाई हो गई 40 मीटर और चौड़ाई हो गई 20 मीटर। दूसरी स्थिति को देखिए, इसमें कुछ ऐसे है,
कि दो दोस्तों की आयु का वर्तमान आयु का योगफल 20 हो और 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो, क्या ये स्थिति संभव है? तो आइए इसको हम मान लेते हैं। दो मित्र हैं, दोनों की आयु का योगफल का मान दिया है 20। तो अगर एक मित्र की आयु को हम मान लें x है, तो दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x हो जाएगी। ये वर्तमान आयु की बात है। हमने क्या किया, चूँकि दो मित्र हैं तो एक की आयु को हमने x ले लिया, तो दूसरे की आयु 20 माइनस x होगी। 5 साल पहले मित्र की जिसकी आयु आज x है, इसकी 5 साल पहले आयु हो गई x माइनस 5, और दूसरे मित्र इसकी आयु 20 माइनस x से 5 अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। अब दो आयु, ये x माइनस 5 मतलब 5 साल पहले वाली दोनों की आयु का गुणनफल प्रश्न में दिया हुआ है, मतलब x माइनस 5 इंटू 16 माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट का मान दिया है 48। अब इसको देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्या वास्तविक हल दे रहा है या नहीं। यदि वास्तविक हल दे रहा है तो संभव है स्थिति, और वास्तविक हल नहीं दे रहा है तो स्थिति संभव नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले हम द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट करते हैं। x को गुणा करते हैं 16 से तो 16x हो जाएगा, x को करते हैं माइनस x से तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को 16 से तो माइनस 16 5 80, फिर 5 को x से तो माइनस 5x, और बराबर 48 है तो माइनस 48 करके और 0 के बराबर कर दिया जाए। अब आइए, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 16 है, ये 5 है, तो 16 में से 5 निकल गया तो प्लस 11x, और माइनस 80 है माइनस 48 है तो ये माइनस 8 8 4 12 128 बराबर 0, या ये 5x माइनस होगा 16x प्लस होगा। बिल्कुल ठीक। अब हम माइनस को साइन, सबके साइन को चेंज कर दें तो द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 128 बराबर 0। अब आइए इसके d को मान निकालते हैं। d का मान अगर हम निकालेंगे तो d बराबर b स्क्वायर, मतलब b का मान 11 है तो 11 के स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है 128 बराबर, निकालते हैं इसका मान कितना होगा, 11 11 121 माइनस 4 से गुणा करते हैं, 8 चौका 32, 4 दूना 8, 8 3 11 का 1 1 4 1 5 512, मतलब d का मान नेगेटिव आ गया, मतलब d का मान 0 से कम आ गया, 0 माइनस आ गया, मतलब d इज लेस देन 0, अर्थात ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अगली स्थिति को देखते हैं। सवाल में अगला स्थिति इस तरह से दिया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका परिमाप होगा 80 मीटर और इसका क्षेत्रफल होगा 400 वर्ग मीटर। क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। तो आइए इस स्थिति को भी हम डिस्कस करते हैं। गर्मी कुछ ज़्यादा है, लाइट नहीं है और इसलिए हल्का सा प्रॉब्लम, लेकिन काम करना है बहरहाल हमें, और काम करना कोशिश करेंगे हम। तो हम एक आयताकार फील्ड बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, एक आयताकार हमने कुछ ऐसे ले लिया, इसमें लंबाई का मान l ले लिया, चौड़ाई निकालते हैं। तो परिमाप दिया है 80, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अभी निकालते हैं। लंबाई को x ही मान लेते हैं, तो यहाँ लंबाई को x ले लिया, चौड़ाई बराबर इसका मान दिया हुआ 80। तो हम कहेंगे लंबाई x प्लस चौड़ाई, इसका मान हो जाएगा 80, और तब ये कि चौड़ाई का ये 2 से कट करके 40 हो गया, 40, तो 40 माइनस x,
तो यदि हम आयत के लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई का मान 40 माइनस x आ गया। तो यहाँ चौड़ाई के लिए हम 40 माइनस x ले लेते हैं। इस तरह से दिए हुए आयताकार फील्ड का या जो भी आयताकार है उसमें लंबाई और चौड़ाई हमारे सामने है। अब दोनों का मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब x इंटू 40 माइनस x, और ये बराबर होना चाहिए 400, क्योंकि एरिया दे दिया है, क्षेत्रफल का मान दे दिया है रेक्टेंगुलर पार्ट का। तो अब हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब इसमें से साइन माइनस को सब में से कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो अब d का मान निकाल लीजिए, d बराबर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो a का मान 1 है और c का मान है 400। तो 4 चौका 16, ये हो जाएगा 1600 और माइनस ये भी 1600। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्लस माइनस कट करके 0, मतलब d का मान 0 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों रूट्स बराबर होंगे, x और 40 माइनस x, अर्थात ये ऐसा ये आयताकार नहीं होगा बल्कि वर्गाकार होगा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। तो ओके, स्थिति संभव है। और अब x का मान निकाल लिया जाए तो x के लिए हम वही फार्मूला का यूज करते हैं, x बराबर माइनस बी एन प्लस माइनस अंडर रूट डी। तो d तो 0 है, होल अपॉन 2 है, a का मान 1 है तो यहाँ 1 रख दिया, बराबर माइनस बी, तो माइनस 40 माइनस 40 होल अपॉन 2, तो ऊपर 20 40 आ गया अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा 20। अर्थात ऐसा रेक्टेंगुलर डिजाइन संभव है जिसमें लंबाई 20 मीटर चौड़ाई भी 20 मीटर। और ये लास्ट क्वेश्चन का पार्ट था। इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 को कंप्लीट किया। और आपसे ये रिक्वेस्ट कि जब हम आपसे इतनी बातें करते हैं तो क्या एक सब्सक्रिप्शन आपसे हमारे चैनल का नहीं बनता तो है। और मैं शिकायत आपसे ये करूँगा, वाच तो करते हैं आप, सब्सक्राइब नहीं करते।